अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ड्रामा तेरे बिन की एपिसोड 49। प्रोमो तो आपने देख ही लिया होगा। मुकम्मल तफसील और एपिसोड की मुकम्मल स्टोरी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे ही मुतसिम कमरे में जाकर मीरब को आवाज़ लगाता है तो मीरब कोई आवाज़ नहीं देती। मुतसिम वॉशरूम चेक करता है लेकिन इसे मीरब वहाँ भी दिखाई नहीं देती। मुतसिम के दिमाग में खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है और वो भागकर बाहर आता है और ऊंची ऊंची आवाज़ में मीरब को आवाज़ें देना शुरू कर देता है और सारे नौकरों को इकट्ठे करके पूछता है कि मीरब कहाँ है, लेकिन कोई भी मीरब के बारे में नहीं जानता होता। माँ बेगम भी पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे और मीरब के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? तो मुतसिम कोई जवाब नहीं देता। इतने में मुतसिम का खास मुलाजिम आकर कहता है कि मीरब बीबी रात में ही घर छोड़कर चली गई हैं। मुतसिम परेशान हो जाता है। माँ बेगम भी मुतसिम से पूछती हैं कि आखिर माजरा क्या है, मीरब घर छोड़कर क्यों गई है, लेकिन मुतसिम माँ बेगम को कुछ नहीं बताता। वो बताए भी तो क्या। मुतसिम शेरू को गाड़ी निकालने के लिए कहता है कि हम मीरब को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। मुतसिम को यकीन होता है कि मीरब कराची में अपने वालिदैन के घर होगी, लेकिन जब मुतसिम कराची पहुंचता है और मीरब के वालिदैन से पूछता है तो उसे पता चलता है कि मीरब तो यहाँ भी नहीं है। मीरब का बाप परेशान और रोने लग जाता है। मुतसिम कराची में ही मीरब को ढूंढने लग जाता, साथ में पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेता कि शायद मीरब मिल जाए। पुलिस को कहता है हर जगह चेक करो, चाहे हॉस्पिटल हो, हॉस्टल हो या कोई भी बस वाला अड्डा, मुझे मेरी बीवी हर हाल में चाहिए। माँ बेगम और मीरब का असल बाप भी कराची मीरब के वालिदैन के घर आते हैं और वकास को तसल्ली देते हैं। मीरब का बाप वकास गुस्से में आता और कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि रातों रात मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई, इसलिए मैं उसे वापस नहीं भिजवाना चाहता था, लेकिन आपकी इज्जत की खातिर मीरब ने हामी भरी और देखो मेरी बेटी मुझसे ही दूर हो गई। मुर्तसिक कराची की सड़कों पर मारा मारा मीरब को ढूंढकर पागल हो रहा होता है, लेकिन मीरब कहीं भी नहीं मिलती। सब जगह देख लेता है और गाड़ी में बैठकर मीरब को याद करके रोने लग जाता, क्योंकि हमारा मुर्तसिम अपनी मीरब से बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता था कि कभी भी उसकी मोहब्बत उससे दूर हो। मुर्तसिम जब नामीद होकर मीरब के वालिद के घर जाता है तो देखता है कि माँ बेगम भी वहीं हैं। मीरब का वालिद मुर्तसिम से सवाल करता है कि ढूंढ के लाए हो मेरी बेटी को? मुर्तसिम कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि मुर्तसिम के पास कोई जवाब हो तो वो दे। बस मुर्तसिम की आंखों से आंसू जारी होते हैं और मुर्तसिम कुछ नहीं बोलता। मीरब का बाप समझ जाता है कि मीरब नहीं मिली। मीरब का बाप गुस्से में मुर्तसिम को पकड़ के झंझोड़ देता है कि कहाँ चली गई मेरी बेटी। माँ बेगम जब देखती हैं कि मुर्तसिम पर गुस्सा उतार रहा है तो वो भी गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि वकास मुर्तसिम से क्या पूछते हो, हमें तो लगता है तुम्हारी ही बेटी घर बसाना नहीं चाहती, इसमें मेरे बेटे को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? मीरब का बाप कहता है कि ना बसाए घर, मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए, मैं उसे अपने सीने से लगा के रखूँगा, लेकिन उसके बाद मेरा या मेरी बेटी का आप लोगों के ख़ानदान से कोई भी तल्लक नहीं रहेगा। आप लोग यहाँ से चले जाएं, मैं खुद अपनी बेटी को ढूंढ लूँगा। लेकिन मुर्तसिम बेचारा फिर दोबारा से मीरब को ढूंढने की उम्मीद लिए निकलने लगता कि माँ बेगम पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मीरब को ढूंढने। माँ बेगम, क्या तुमने सुना नहीं कि वकास ने हमसे सारे तलक ख़त्म कर लिए हैं, तो उसकी बेटी का तलक भी हमसे ख़त्म हो चुका है, चुपचाप घर चलो। तो मुर्तसिम कहता है बेशक कर ले ख़त्म, लेकिन मेरा तलक मीरब के साथ कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, वो मेरी बीवी है और मेरा तलक इसके साथ हमेशा रहेगा। मुर्तसिम फिर से एक आस लिए, एक उम्मीद लिए कि शायद मीरब मिल जाए। मीरब के सारे दोस्तों के पास जाता, लेकिन ना उम्मीद ही लौटता। मुर्तसिम सबा के पास भी जाता है, लेकिन सबा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि मीरब अभी सबा के घर नहीं पहुंची होती। वो अभी सड़कों पर बस सोचे जा रही होती है कि वो जाए भी तो कहाँ जाए, और वो फिर फैसला करके सबा के घर जाएगी, लेकिन मुर्तसिम उस वक्त वहाँ से चला गया होता है। तो भी बस ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। कमेंट में लाजमी बताइएगा क्या आप लोग भी इस एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हैं।
اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔